प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। गरुड़ पुराण में कहा गया है, वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है, खेवटिया होता है सतगुरु, और नाम रूपी नौका में बैठना पड़ता है। आत्मा को गोदान करनी पड़ती है। इंद्रियों का मतलब है गो। गो ये दान करती है आत्मा, और आत्मा को दान करके उस नाव में, उस नौका में बैठती है, जिसे वो देहधारी गुरु संत जन सिखाते हैं कि उस नौका में कैसे बैठा जाता है। जब वो उस नौका में बैठ जाती है तब वो खेवनहार उसकी नौका को खे के परले पार लेके जाता है। तब आत्मा को पता लगता है वाकई में ही ये संसार मिथ्या है। ये सब कुछ जो मैं आज ढो रही हूँ, ये सब कुछ तो एक दिन वैसे भी फना हो जाएगा। दुख में रहूँ या सुख में रहूँ, इससे कोई लाभ नहीं। फिर नहीं होती चाह कि ये मिटे या ये रहें। रहेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और मिट जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आता है ये, ना इस हाल में मजा है ना उस हाल में मजा है, जिस हाल में मालिक तू रखे उस हाल में मजा है। क्योंकि मालिक तो आत्मा को ये बता चुका है कि हे आत्मा, तू सुख राशि है, तू स्वयं सुखों की खान है, और तू दुखों को ढोती फिर रही है। तू अविनाशी सत्ता है और तू जन्म मरण में घूम रही है। तू चैतन्य सत्ता है और तू अंधेरे में भटक रही है, अज्ञानता में भटक रही है। स्वयं ज्ञान अज्ञान में भटके तो कैसा लगेगा। बड़ी असमंजस वाली स्थिति लगती है जब बाकी आत्माओं को आत्मा देखती है कि ये बेचारी आत्माएं कैसे बोलती हैं और क्या क्या कहती हैं। आगे पंडो साहिब जी क्या कहते हैं जानते हैं। महल में करे उजियार, बिनु तेल बिनु दीपक बाती। हम तो संसार में दिया बत्ती जलाकर उजियाला करते हैं परमात्मा के सामने, मगर वो कहते हैं उस परमात्मा ने तुझे बनाया ही उजियाला है, तुझे दीपक बाती बाहर की जलानी नहीं पड़ेगी। राधा स्वामी जी महाराज बताते हैं, गगन के थाल में सूरत की बाती, शब्द की जोत जगे दिन राती। तो इसमें ना ही तो दिए की जरूरत है, ना ही तेल की जरूरत है, और ना ही बत्ती की जरूरत है। ऐसे वो उजियारा सदा होता रहता है वहाँ पर, कभी भी नहीं मिट सकता वो उजियारा। अमिट होता है वो क्यों? क्योंकि वो अविनाशी है, चैतन्य है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। वही सत्य है। उसी सत्य को जानने के लिए कहा जाता है संतों के द्वारा कि सतनाम को जान लो। इसको बोला जाता है नामदान लेना। हम नामदान के नाम पर कुछ भी, किसी से भी जुबान का मंत्र ले आते हैं तो वो नामदान पूरा नहीं। साहिब कहते हैं, मुख से जपे सो मानवा, मन से जपे सो देव, सूरत से जपे सोई संत है, ताकि करिए सेव। मुख से जप रहे हो, मुख का बोला हुआ यहीं छूट जाएगा, यहीं रह जाएगा, आवागमन ही दिलाएगा। मन से जपोगे तो देवलोक तक चले जाओगे। भोग योनियाँ ही हैं वो भी। देव योनि अभी बताया था ना कि भगवान नहीं होते, योनियाँ ही हैं, वो भी भोग योनियाँ हैं। क्योंकि तुलसी साहिब जी ने बता रखा है कि देवता भी मनुष्य के तन को तरसते हैं, अभिलाषा करते हैं कि हमें मिले तो हम अपना परलोक सवार लेंगे। तो मन से जपोगे तो देव बन जाओगे। अब क्या कहते हैं, सूरत से जपे, आत्मा से जपे, आत्मज्ञान प्राप्त करे तब, और तब परमात्मा को जपे। सूरत शब्द योग इसीलिए कहा गया है। सूरत से जपे सोई संत है, ताकि करिए सेव। उसकी सेवा करनी चाहिए हमें, उसकी आराधना जब हम करेंगे तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, तत्वदर्शी संतों की शरण में जाओ, श्रद्धा भाव से दंडवत प्रणाम करो, उनकी जितनी बन पड़ सके वैसे सेवा करो। यदि वो आपकी सेवा से खुश हो जाएंगे तो वह आपको तत्व का बोध करा देंगे, आत्मज्ञान से ओतप्रोत कर देंगे। उस आत्मज्ञान की अग्नि में आप अपने शुभ और अशुभ कर्मों को दग्ध करके मुझ अविनाशी परमात्मा से मिल सकते हो। जब श्री कृष्ण जी स्वयं कह रहे हैं कि मुझ अविनाशी परमात्मा से ऐसे मिला जाता है, फिर हम
संसार में ये लड्डू गोपाल बना के क्या दिखा रहे हैं परमात्मा को। खुद को ही हम धोखा दे रहे हैं, क्योंकि उस लड्डू गोपाल ने तो ये नहीं कहा कि मेरा लड्डू गोपाल बना लो। उसने तो अपनी पहचान बताई है कि मैं कैसा हूँ। वो कहते हैं कि ज्योति साम अपि तत् ज्योति तम से परम उज्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्ये हृदय सर्वस्व वशिष्ठम। कि हे अर्जुन, मैं ज्योतियों का भी, इन तमाम ज्योतियों का भी ज्योति हूँ, अंधकार से अत्यंत परे हूँ, तत्व रूप में प्राप्त करने योग्य हूँ, ज्ञान रूप में जानने योग्य हूँ। ये बताया है श्री कृष्ण जी ने अपना परिचय, और हमने उनका तो लड्डू गोपाल बना के फिर से ही संसार की कामनाओं में ही उलझ गए। और श्री कृष्ण जी कहते हैं जो संसारी कामनाएं करते रहते हैं उनको संसारी कामनाएं तो मिलती हैं, उनकी इच्छाएं पूरी भी हो जाएंगी, मगर कर्मों का बंधन ही बंधेगा, वो आत्माएं मुक्त नहीं हो पाएंगी, आवागमन के चक्रव्यूह में ही फंसकर यहीं पर ही रह जाएंगी। और यही इस संसार की झूठी बाजियां हैं जिसको हम जीतने में लगे हुए हैं, आवागमन बनाए जा रहे हैं। नित्यानंद जी महाराज कहते हैं, झूठी बाजी देख कर अटक गया सब कोई, अंतकाल रिता चला जन्म पदारथ कोई। इस दुनिया में ऐसे ही हम सब अटके पड़े हैं और भरमवश घूमे जा रहे हैं। जरा विचार कीजिए कि संत जन हमें क्या समझाने जा रहे हैं। संत जन हमें समझाना चाहते हैं कि हम इस संसार में जीते जी इस संसार के कार्य व्यवहारों को भी करते हुए प्रभु भक्ति जान कर लें, ताकि हम अपना परलोक संवार सकें और परमात्मा को प्राप्त कर सकें, आवागमन के चक्रव्यूह से छूट सकें। आगे पलटू साहिब जी हमें क्या समझाते हैं, जानते हैं। पलटू साहिब जी कहते हैं, महल में करे उजियार, बिन दीपक बिन तेल और बाती, परमानंद भजन में मगन होए दिन और राती साधो, मगन होए दिन और राती। कि उस आनंद का, उसकी मगनता का तब पता लगता है जब भजन बंदगी करने आ जाती है, और उसमें ही परम आनंद मिलता है आत्मा को, उस भजन में जिसका अभी आपको बताया था कि सूरजवत योग करना चाहिए। उस आनंद में इतनी आत्मा सराबोर हो जाती है परमात्मा से, क्योंकि वो मिलन कर पाती है, और परमात्मा तो है सच्चिदानंद घन परम परमात्मा, वो ही सच हैं, वो ही आनंद से परिपूर्ण हैं, वो ही परम आनंद है, समस्त सुखों की खान है वो। हम सुख राशि आत्माएं वो सुखों की खान हैं। हम अविनाशी, हमारा परमात्मा भी तो अविनाशी ही होगा। नश्वरता में जो हो वो हमारा परमात्मा भला कैसे हो सकता है। और उसमें जब आत्मा मगन होती है उस भजन बंदगी में, और दिन रात कब बीत जाता है उस आत्मा को पता ही नहीं लगता। उस भगवान के भजन में इतना आनंद है, और वो बहुत ही सहजता में होता है। सहज योग गुरु दिया बताई, सूरत शब्द मारक लखवाई, झिन्नी सूरत रूप नहीं दर्शी, पर से शब्द जाए मन घर से। इतना सहज है वो योग। आगे कहते हैं, पलटू सूझे है नहीं, जहाँ अधोमुख कूप। पलटू साहिब जी कहते हैं, उल्टा कुआं जहाँ पर है, अधोमुख कूप जहाँ पर है, वहाँ तो सूझता नहीं आत्मा को। उल्टा और नीचे आत्मा उतरती जा रही है संसार में, 9 द्वारों में पड़ी रहती है, कभी 10वें पर जाती नहीं, और 10वें से आगे की खबर फिर वो पाती नहीं। 9 द्वारे जगत सब 10वां योगी तार, एकादश खिड़की बनी शब्द महल सुख सार। 9 द्वारों में हम सभी आत्माएं घूमती रहती हैं, 10वें पर योगी जन आत्माएं जा पाती हैं, और एकादश जिसको मिलता है वो आत्मा सुखों के सागर शब्द से मिल पाते हैं। तो पलटू साहिब जी कहते हैं, जहाँ वो उल्टा कुआं है, अधोमुख कूप है, वहाँ का भी आत्मा पता नहीं कर पाती। बिना संतों के हमें कोई भेद नहीं बता सकता ये
सच्चे शब्द भेदी संतों की शरण ग्रहण करके उन्हें ही गुरु बनाना चाहिए। गुरु भी हम किसी मर्जी को बना लेते हैं। साहिब इस पर भी कहते हैं, गुरु गुरु सब अच्छे हैं, अपनी अपनी ठोर। जिसको जितना ज्ञान है वो गुरु उतने में ही अच्छा तो है, आपको ज्ञान तो दे ही रहा है ना। शब्द विवेक की शब्द पार की, सो सिर माथे की मोर। और सर्वोच्च सर्वोपरि गुरु केवल शब्द भेदी ही होते हैं। शब्द भेदी संत सच्चे गुरु होते हैं। वो आत्मा की आवागमन काटने का कार्य आत्मा को सिखाते हैं। संसार के बंधनों से अलग होना आत्मा को सिखाते हैं। इसलिए उन्हें सच्चे शब्द भेदी संत कहा जाता है, क्योंकि वो हमें हमारी असली पहचान, अविनाशी पहचान से हमें मिलाते हैं। अविनाशी परमात्मा से हमें मिलाते हैं, ना कि बाहरी संसारी आडंबरों में हमें उलझाते हैं। पलटू साहिब जी कहते हैं, सातों पुरी हम देखिया, देखे चारों धाम, किसी में कछु नहीं मिला, सभी में पत्थर और पानी। नानक जी भी कहते हैं, तीरथ गई थी नानका, मन चंचल चित चोर, गई थी मैल उतारने और ले आई 10 मन और। तो फिर ऐसे संसार में हम क्यों घूम रहे हैं? क्यों ऐसे संसारी आत्माओं को ही गुरु बनाकर घूम रहे हैं? क्यों नहीं उन आत्माओं की खोज करते जो कि शब्द भेदी हैं, जो शब्द का भेद जानती हैं आत्माएं, जो आत्माएं खुद अपने अस्तित्व को भी जानती हैं और जो परमात्मा से मिलन करना भी जानती हैं। उन आत्माओं को ही शब्द भेदी संत कहा जाता है। आज वो मौजूद हैं धराधाम पे, मगर गुप्त रहते हैं। प्रकट किसी किसी के सामने होते हैं वो, और जिसके सामने वो प्रकट होते हैं और फिर भी वो जो लोग उन्हें पहचान नहीं पाते, विचारों के भाग सबले नहीं होते, इसीलिए ही वो उनकी परख नहीं कर पाते और अनायास ही अज्ञानतावश उन्हें कुछ भी कहते रहते हैं। और संत बड़े ही दयालु होते हैं, वो फिर भी उन पर दया करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है ये आत्माएं अज्ञानी हैं, अज्ञानतावश बोल रही हैं और अपने कर्म बंधन बना रही हैं, छूटना नहीं जान पाती वो। और पलटू साहिब जी कहते हैं, छूटने के लिए पर्दा अंदर काट रे, देखी पड़े तब रूप साधो, देखी पड़े तब रूप। जब ये अंदर का अज्ञानता का पर्दा हटेगा तब असली रूप दिखाई देगा। तब पता लगेगा हम रिश्ते नाते में किसी के क्या हैं। अभी तो शरीरों से एक दूसरे को जानते हैं। साहिब कहते हैं, देखा देखी की प्रीत है, देखा देखी का संसार, जो आंखों से ओझल हो जाए उससे नहीं होता प्यार। और अविनाशी आत्माएं आंखों से, बाहरी शरीरी आंखों से ओझल हो सकती हैं, आत्मिक आंखों से कोई भी ओझल नहीं होता। आत्मिक आँखों में हर कोई बसता है, आत्मिक आँखों में उनका प्रेम बसता है, मोह नहीं बसता। आत्मिक आँखों में दया होती है, क्षमा होती है, करुणा होती है, सहनशीलता होती है, ज्ञान होता है, विवेक होता है, प्रेम होता है, भक्ति भावना होती है, करुणा होती है, दया होती है। नहीं कर्मी होती हैं वो आँखें, निज धर्मी होती हैं। परमात्मा की अत्यंत प्यारी होती हैं वे सूरतियाँ, जिन पर सच्चे सतगुरु की मेहर होती है। आप सब पर भी ऐसे ही परमात्मा मेहर बरसाता रहे, यही कामना करती हूँ आप सबके लिए भी। और अपने गुरु जी का अनंत अनंत आभार मानती हूँ। हे साहिब, आपका शुक्रिया कि मुझे ऐसे सच्चे शब्द वेदी गुरु से आपने मिलवाया। हे गुरुवर, आपके चरणों में अनंत कोटि प्रणाम, आपका अनंत अनंत शुक्रिया। और आप सभी को भी मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सबको YouTube पर आ रहे
ये सत्संग और भजन यदि अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने प्रियजनों के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आत्मिक लाभ उठा सकें और प्रभु प्राप्ति कर पाएँ। एक बार फिर से आप सबको मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब।